प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से एक और बार नमस्कार। हम हमारा बाइबल स्टडी कंटिन्यू रख रहा है। हमने अभी परमेश्वर को जानना, यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 3, इसी से आधारित हम लोग इन दिनों वो स्टडी कर रहे थे। हम कई विषय इसी बीच में हमने कवर अप किया है, तो उसको आप जब भी सुनना चाहता है आप और सुन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे को हम इसको कंटिन्यू रख रहा है। हम प्रभु के बारे में जो जानकारी, प्रभु का स्वभाव के बारे में, प्रभु का नेचर के बारे में, इन सभी के बारे में हम इन दिनों थोड़ा-सा स्टडी करने के लिए कोशिश कर रहा है। हम कितना भी कोशिश करें, पूरा तो हम सीख नहीं पाएँगे, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण, इतना महान और इतना विशाल एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर का कोई भी स्वभाव पूरा 100% हमें तो समझ नहीं पाएगा, लेकिन जितना हमसे पॉसिबल है उतना हम स्टडी कर सकता है, डिस्कस कर सकता है। वो आपके लिए और मेरे लिए भी वो फ़ायदा साबित हो सकता है। ओके? इसी का एफर्ट में हम लोग अभी ये स्टडी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग ने जो स्टडी किया था परमेश्वर का जो एट्रिब्यूट्स के बारे में, परमेश्वर का सविशेषताएँ, परमेश्वर का मतलब सविशेषता का जब बात कहेंगे, बाकी कोई भी सृष्टि से ऊपर उनका परमेश्वर का अकेले जो पोसेस करने वाला कुछ सविशेषताएँ। हम जानते हैं परमेश्वर का रीति में जो एक सृष्टि परमेश्वर ने किया है, वो केवल मनुष्य है। उनका स्वभाव में, है ना? उनका रीति में प्रभु ने जो किया था, वो एक सृष्टि किया था, वो परमेश्वर ही है। वो सॉरी, वो मनुष्य ही है। ओके? लेकिन मनुष्य भी कभी भी परमेश्वर का जो हर गुण हम कभी भी उसको हम समझ नहीं पाएँगे, उसको हम हालेलुया स्टडी भी नहीं कर पाएँगे, कैन नॉट कंटेन हिम। क्योंकि हम परमेश्वर इतना ही है, ऐसा कभी हम इवन परमेश्वर के बारे में जो जानकारी है उसी में भी हम सीमित नहीं कर सकते। ओके? लेकिन फिर भी जितना हम लोगों के लिए जान सकता है, जानने के लिए प्रभु ने दिया है, उसमें से कुछ कार्य हम इन दिनों स्टडी कर रहे हैं। तो हम अभी लास्ट में जब हमने जो डिस्कस किया था परमेश्वर का एक सविशेष था, हम जो कह रहे थे परमेश्वर का सर्वज्ञान, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, ओमनिसेंट, परमेश्वर ओमनिसेंट है। इस विषय में हम कुछ कार्य डिस्कस कर रहे थे। उनमें से हमने पिछले स्टडी में पहला बाइबल स्टडी ओमनिसेंट के विषय में जो हमने स्टडी किया था, वो हम लोगों के विषय में, मतलब परमेश्वर का अपना लोगों का विषय में, हम लोगों का विषय में परमेश्वर का कुछ जानकारी, हमारे बारे में प्रभु के मन में कुछ ऐसे जो जानकारी है, जानकारी जब हम होते हैं हमसे रिलेटेड, ओके, ताकि हम लोग एक क्या है, विश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमें जानने वाला, हमें चुनने वाला, हमारे बारे में, हमारे भविष्य को निर्णय किया हुआ एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही हमें बुलाया है। इसलिए हमें अपने अपने रीति में हम परमेश्वर का हमारे बारे में जो विचार है उसके विषय में हमें कुछ जानकारी, हमें प्रभु के मन में जो हमारे विषय में जो जानकारी है उसी के विषय में हम लोग पिछले दिनों स्टडी कर रहे हैं। हम ये स्टडी इसलिए किया था ताकि कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग जो क्योंकि प्रभु ने सृष्टि किया है तो वैसे सृष्टि करके छोड़ रखा है, वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हम प्रभु का निज संतान है, प्रभु का योजना के अनुसार है, और इसलिए हमारा हर एक कार्य, चाहे वो आत्मिक विषय हो, चाहे वो शारीरिक विषय हो, क्योंकि हमारे हमें दुनिया में हम रहते तो भौतिक विषय हो, हर एक कार्य प्रभु अच्छी तरीके से जानता है। प्रभु हमारा भविष्य भी अच्छी तरीके से जानता है, और शुरू से ही अंत को देखने वाला परमेश्वर। तो इसी विषय में हम लोग थोड़ा-सा स्टडी कर रहे थे। तो हम उसमें से हमसे रिलेटेड जो आता है उसमें से कुछ कार्य हमने पिछले दिनों में डिस्कस किया था। अभी हम थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहता है। प्रभु का जो ज्ञान के विषय में कुछ और कार्य हम इसी के लिए एक पिछले में टीचिंग में हमने भजन संहिता 139 का 7 से हमने जो स्टडी किया था, एक और बार चाहिए तो हम ले सकता है। भजन संहिता 139 भजन संगीता 139, यही हम लोग पिछले दिनों डिस्कस किया था। एक बार और पढ़ लेते हैं 139।
द 7 और 8 हमने जो पढ़ा था, कहते हैं ना, दिस इज, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से मैं किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर के किरणों पर चढ़कर समुद्र पर जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मतलब इतना परमेश्वर हमारे साथ है, हैं? उनका आंखों के सामने हमें रखा है और हमारे हाथ को पकड़ रखा है, हमारे को अगवा करता है, हमारे लेके चलता है। जिस तरीके से एक मछली पानी के अंदर है तो उसकी सारा का चारों ओर वो पानी घेरा हुआ है, उसी तरीके से परमेश्वर हमारे चारों ओर घेरा भी है। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी वास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी परमेश्वर है, हमारे साथ ही परमेश्वर है, हमारे चारों ओर भी परमेश्वर है। तो मतलब परमेश्वर का जो इन्फ्लुएंस एक परमेश्वर का भक्त को हमेशा घेरे रखा है। इसलिए हमारे बारे में हर एक कार्य, फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, कोई भी कार्य हो, प्रभु को सब कुछ मालूम है। ओके, हम किसी भी परिस्थिति में हो, वो प्रभु अच्छी तरीके से, यही हम लोगों ने पिछले दिनों का स्टडी में किया था। ओके, आज हम एक और वचन इसी विषय में जरा पढ़े। ओके, प्रभु का ज्ञान के विषय में, प्रभु का दूसरा मतलब जैसे सृष्टि में और उन सभी का जो उसका साइंस में, उनका इंटेलिजेंस, उसका जो यूनिक वे ऑफ थिंकिंग है ना, उसका विजडम, ये सारा कार्य एक तो एग्जाम्पल के द्वारा हम जरा देखें। उसके लिए हम आए भजन संगीता 147, भजन संगीता 147, भजन संगीता 137, भजन संगीता 147। ओके, 147, 147, इसमें इसका 4 और 5 जरा पढ़ के देखें, 4 और 5। ओके, जरा पढ़ के देखें वो क्या लिखा है। हमारा, सॉरी, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है और उसकी बुद्धि अपरंपार है। इन इंग्लिश में है कि telleth the number of the stars, he called them all by their names. Great is our Lord and of great power, his understanding is infinite, his wisdom, his brain, his thinking, his knowledge. We cannot measure it. Okay, nobody can come near to him. Maybe दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस सब प्रभु से प्राप्त हुआ है। तो प्रभु का इंटेलिजेंस के सामने हम लोगों का इंटेलिजेंस का कभी भी कोई तुलना नहीं है। तो उसके कोसों दूर भी हमारा जो एबिलिटी से, हमारा जो इंटेलिजेंस है, ये सब आ नहीं सकते। ओके, प्रभु का ज्ञान वो हर तरीके से, वो प्रभु का वो विजडम हो, उनका बुद्धि हो, हर एक कार्य है, प्रभु का विचार का जो गहराई है। तो इसलिए यही तो यशायाह का किताब 55 में ये पढ़ते, 55 जात में कहते हैं परमेश्वर का विचार और हमारा विचार है एक सा कभी हो ही नहीं सकता। वो जमीन और आसमान में कितना अंदर है, कितना फर्क है, कितना दूर है, उसी तरीके से प्रभु का विचार हमारे विचार से उतना ही ऊंचा होता है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ भी ये कहते हुए तारों को गिनता, इसका इसका ये क्या कहते हैं, तारों को गिनता, इज इट द मीनिंग दैट ही इज काउंटिंग द स्टार्स? नो, नॉट दैट ही इज काउंटिंग, ही नोज इट, विच ओनली शोज, ये कहते हैं हम लोग कभी भी इतना सारा स्टार्स को अगर हम लोगों ने कुछ ऐसे किया तो हर चीज हमारा नोटिस से बाहर जाता है।
है ना? हमें कितना किया है वो भी नहीं मालूम। कई कार्य ऐसे हम हैंडल करते हैं तो हमें तो पता नहीं होता हम कितना किया है। ऐसे कई कार्य हम हैंडल करते हैं, लेकिन परमेश्वर के विषय में कहते हैं परमेश्वर कोई भी कार्य, है ना, व्यर्थ में नहीं करता। हर एक कार्य को प्रभु का पूरा अकाउंट है। ओके, इवन एक स्मॉल एंट, एक छोटी सी एंट को प्रभु ने सृष्टि किया, तो उनके बारे में हर एक जानकारी भी है। उनकी क्या क्या जरूरत है वो उनका उनका हर एक कार्य प्रभु ने फिक्स कर रखा है। ओके, अब देखो एक छोटी सी एंट को हमने स्टडी देखो, एंट तो हमें सबसे छोटा तो है नहीं, लेकिन हमारे दृष्टि में थोड़ा तो देखने को मिलता है। उसी तरीके का एक छोटी सी प्राणी है, एक छोटी सी एंट। उनको हम मल्टी माइक्रोस्कोप में या उस तरीके से बहुत सा ऐसे उसको एनलार्ज करके देख सकते हैं। उसको देखो, उनको क्या क्या है, उसको 2 आंखें है, मुंह है, क्या नहीं, उनका पाँव है, ये सब कुछ है। अगर हमें उसको डिसेक्ट करके देखें तो उनकी शरीर के अंदर बहुत सारा हमारा शरीर के अंदर के जैसा छोटी सी इतनी, तो प्रभु का जो परफेक्शन, प्रभु का जो जानकारी, जब हम प्रभु का सर्वशक्तिमानता का शक्ति बारे में कहते हैं, ये भी उसी में है। बहुत बड़ा बड़ा कार्य नहीं है, ये छोटा भी प्रभु का सर्वशक्तिमानता का एक एग्जाम्पल है। कैन वी डू लाइक दैट? हमें एक सुई के अंदर धागा डालने में हमें कितना दिक्कत होता है, आपको पता है ना? है? तो फिर एक छोटी सी चींटी के अंदर, आंटी के अंदर ये सारा व्यवस्था करना है, तो प्रभु का परफेक्शन, प्रभु का वो शक्ति को हमें सराहना करना पड़ेगा। ओके, हाँ, प्रभु का बुद्धि को जानना पड़ेगा। लेकिन हर एक कार्य में प्रभु बड़ा ध्यान से किया है, ध्यान से, ज्ञान से किया है। इवन एक छोटी सी आयन को प्रभु सृष्टि किया, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, उनके शरीर में क्या होना चाहिए, उनकी एक्सिस्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत है, वो भी प्रभु ने व्यवस्था किया। तो प्रभु का ज्ञान, ओके, ये सब हमें देखे तभी हम प्रभु को स्तुति कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। हमारा परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर का जो बुद्धि के बारे में लोग यहाँ पे कुछ भी कहने दो, कोई अपना परमेश्वर का ये है वो है, ऐसे लड़ने, वो लड़ने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब सच्चा परमेश्वर का संतान है, अब उस सच्चा परमेश्वर का बुद्धि पर, ज्ञान पर अप्रिशिएट करो, उसको स्तुति करो। ओके, तो यहाँ मिले वो तारों को गिनता गिनता मीन्स ही नोस एवरीथिंग, ही नोस। ऐसे कोई भी तारा नहीं है उसका दृष्टि से बाहर हो या प्रभु ने इग्नोर किया हो। अपने मत्ती का सुसमाचार होता है, गौरैया के बारे में कई, गौरैया सबसे छोटा पंज, उनमें एक भी वो प्रभु के जानकारी के बिना नहीं गिरता। और दूसरे कहते तुम्हारा एक बाल भी प्रभु के जानकारी के भी नहीं गिरता। मतलब प्रभु कहते हैं हमारे कितना बाल गिरता है, क्या हमें कोई जानकारी है? लेकिन प्रभु इसलिए कहते हैं, प्रभु कहते हैं एवरी स्मॉल एंड द स्मॉलेस्ट थिंग, माइनर और सबसे छोटा हम जो समझते हैं वो भी प्रभु ध्यान करता है, प्रभु ध्यान करता है। नथिंग गोस आउट ऑफ हिज आइज, इस इंटरेस्ट। ओके, वो हर एक कार्य को ध्यान से, बहुत ध्यान से, इंटरेस्ट के साथ वो देखते रहता है, वो समझते रहता है, वो ध्यान करते रहता है। ओके, सो दिस इज परमेश्वर का ज्ञान। ओके, हमें वो कहते हैं वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। ही नो दम पर्सनली, ही नोस दम पर्सनली, वो सभी को पर्सनली जानता है। he has got attachment with every small and big things of his creation। हर छोटा बड़ा कार्य के बारे में प्रभु को अच्छी तरीके से अवेयरनेस है, और नाम को मीन्स पर्सनली उन्हें वो सब जानता है। ओके, फिर हम हमारे बारे में सोचते हैं हम प्रभु का संतान है, तो हमारे बारे में प्रभु का जानकारी और सब कितना, हाँ, कितना सीरियस होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा। सो यू कैन ट्रस्ट हिम, यू कैन रिले ऑन हिम, यू कैन डिपेंड ऑन हिम। ओके, so that is why it is written like that. Okay, okay, now let us go to one more verse. Excuse me. एक और वचन पढ़ते हैं। अच्छा, उसका जो फिफ्थ वर्ष में भी क्या लिखा है, हमारा प्रभु महान
मतलब महान का मतलब महान है, हम जानता है, मीन्स उसकी महानता के सामने खड़ा होने के लिए कोई भी इस पृथ्वी पर भी नहीं है, सारे सृष्टि पर भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। तो उतना महान परमेश्वर का संधान है आप। ओके, तो हमारे परमेश्वर का महानता का तुलना में, है ना, कोई भी ऐसा कार्य हमें कहीं भी नहीं देख पाएंगे। हम बहुत सारे महान लोगों को देखते हैं, इवन स्वर्ग में भी कई महान दूत लोग है ना, मीकल है, गब्रियल है, सब कुछ है, ये सारा है, लेकिन परमेश्वर के सामने ये कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उतना महान परमेश्वर, वो महान भी है, और क्या है, अति सामर्थी। अति सामर्थी के मीन्स परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का शक्ति, हम लोग उसके बारे में डिस्कस किया था। We cannot compare. Nobody is like him. Nobody can be like him. You can never be equal to him. Okay, we cannot compare anything, any the so-called gods here. And so you don't forget about them. उन सब के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। ओके, हमारे परमेश्वर का समर्थ के सामने कोई भी शक्ति खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका शक्ति, उसका समर्थ। ओके, इसके बाद लिखा है हमारा प्रभु महान और सामर्थी, और उसका बुद्धि, उसका ब्रेन, हाँ, उसका बुद्धि, जो हमें ब्रेन दिया हुआ परमेश्वर को ब्रेन नहीं है। हो सकता है आप जो सोचते इस तरीके का जो फिजिकल मटेरियल से बनाएगा वो ब्रेन नहीं, वो ब्रेन देने वाले को ब्रेन नहीं होता है क्या? प्रभु ने कहा ना, जो कान बनाने वाला सुनता नहीं है क्या? आंखें आंखें देने वाला देख नहीं सकता है क्या? आंखें को बनाने वाला देख नहीं सकता है क्या? मीन्स ये सब देना है तो उनके पास ये सब कुछ इतना पावरफुली होता है। सो हमें बुद्धि दिए थे, बिल्कुल, दैट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक थिंग। एक्चुअली इनफैक्ट हमारा शक्ति ही हमारा बुद्धि है ना। हमारे पास वो बड़े बड़े जानवरों के समान कोई ऐसे सींग वगैरह नहीं है, कोई हथियार वगैरह नहीं है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा हथियार तो हमारा बुद्धि ही है ना। ये बुद्धि तक क्योंकि मनुष्य को जो बुद्धि का हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी हम उस सब्जेक्ट में नहीं जा रहे, लेकिन ये बुद्धि देने वाला परमेश्वर का बुद्धि क्या होता है? उसका ज्ञान। ओके, ट्रस्ट हिम। ओके, whatever he is doing is for perfection, is in the perfect way he is doing. Okay, and he knows everything. Okay, that is what the meaning of this. Okay, next, one more verse I would like you to read, that is यशायाह, book of यशायाह। अभी हमने पिछले दिनों में इसमें इसी में से कुछ कार्य डिस्कस किया था। बुक ऑफ यशायाह, यशायाह, यशायाह 40 कुछ वर्सेस प्रभु का ज्ञान के विषय में बाइबल में, आपके बाइबल में भी है, वो आप जरा देख लेना, क्योंकि ये सारी जब आप पढ़ेंगे तो यू विल हैव ए क्या है, स्ट्रॉन्ग फेथ, यू विल हैव सो मच कॉन्फिडेंस इन हिम। ओके, एशिया 40 का 40 का 13 एंड 14, लेट अस रीड व्हाट इज इट। ओके, परमेश्वर का बुद्धि के विषय में यहाँ पे क्या लिखा है जरा देखते हैं। ओके, आपने ले लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीन में देख लीजिए। उसमें ये लिखा है, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, वह उनका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है। ओके, उसने किससे सम्मति ली और किसने उसको समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया। Whom hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselor hath taught him? With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him in knowledge, and showed to him the way of understanding? Who did it? Was there anybody who can guide God? Who can advise God? उस समय प्रभु को कोई ऐसे ज्ञान बुद्धि या कोई ऐसा कर सकता है? जब प्रभु जज करता है तो प्रभु का जज के बारे में वो नहीं है, सही है करके एडवाइस करने के लिए कोई मंत्री है? कोई मंत्री हो भी सकता है कि अगर यहाँ पे बड़ा बुद्धिमान हो
न्यायी लोग हो, तो क्या क्या वो प्रभु का न्याय के सामने खड़ा हो सकता है? प्रभु की बुद्धि के सामने खड़ा हो सकता है? प्रभु की इंटेलिजेंस के सामने खड़ा हो सकता है? हैं? प्रभु का हृदय, हम कह सकते हैं कि प्रभु आपका ये विचार गलत है, ऐसा बोल सकते हैं? हुँ? प्रभु ये जो सोचते हैं वो सही नहीं है। इस तरीके से बोलने के लिए किसी दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ट्रस्टिंग, ट्रस्टिंग, परमेश्वर पर भरोसा कर। ओके, ओके। एक सच्चा परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर का संतान है, उस पर भरोसा कर। ओके, उसने अपना ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार प्रभु ने ये सारा सृष्टि की। तो यू कैन ट्रस्ट हिम। एक और वचन हम इस विषय में पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता 10। देयर आर सो मेनी वर्सेस, बहुत सारा वर्सेस है, लेकिन सारा लेने की कोई जरूरत है। लेकिन जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, आपके थोड़ा सा तृप्ति के लिए मैं आपको ये सारा वचन दे रहे हैं, ताकि आप उस वचन के द्वारा हमेशा मनन कर सकता है। ओके, Psalms 104, 104, 104। इसका एक वचन जरा पढ़े। 24, 24th verse. Okay, shall I read it? Okay. हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। You cannot count his work. We cannot, what to say, sorry, count. We cannot, what to say, we cannot contain his work, or we can never say, oh, this much work he has done, or this much only work he has done. How can we get, is there any end for God's work? परमेश्वर का जो कामों हम कहते प्रभु इतना ही काम किया, कि हम लोग और हमारा काम क्या किया गया वो उसके लिए लिमिट होता है, लेकिन परमेश्वर का जो काम है, इवन व्यक्तिगत तौर पर हमारा भी देखते हैं, अनगिनत है। यू कैन नॉट काउंट। कैन यू रिमेम्बर, आपको कैन यू काउंट व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ? कैन यू काउंट व्हाट गॉड हैज डन इन योर फ्रेंड्स लाइफ? Can you count what God has done in your family's life? Can you count what God has done to your country? What you got? It's so many things. Can we count? परमेश्वर का जो सृष्टि ये भी नहीं है, ये भी और भी कई areas है, that even that area us we cannot count, where he has touched all the things we cannot even count. So that is the work. But even और हर एक वो सृष्टि के पीछे जो प्रभु का ज्ञान, प्रभु का मन, प्रभु का वो सच्चा मन, प्रभु का वो नेक मन, वो प्रभु का पवित्र वो विचार, उसी के अनुसार ने ये सारा जो अनगिनत कार्य प्रभु ने सृष्टि की है। ओके, तो क्या देखो, हे यहोवा, तेरा काम अनगिनत है, और इन सब वस्तुओं को तूने, इन सभी वस्तुओं को तूने तेरी बुद्धि से बनाया, तेरी बुद्धि से बनाया। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। संपत्ति का मतलब रिचनेस, रिचनेस इन हर प्लेस। रिचनेस, हमारा जो पैसे के बारे में मत सोचो। रिचनेस मीन्स परमेश्वर का ये हमारा सृष्टि में, हमारे केवल ये धरती का सृष्टि नहीं है, हर एक कार्य में प्रभु का वो हाथ, प्रभु ने जो किया है उसका वो हम वैल्यू कैसे ले सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस, उसका कीमत हम कह सकते हैं। वो कहते हैं वो तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है ना। एर्थ इज फुल ऑफ द रिचेस, रिचेस। नाउ इफ यू, अगर आप ये 104 भजन संगीता शुरू से अंत तक आप जरा पढ़ के देखिए। ओके, अभी नहीं, बाद में पढ़ के देखिए, तो प्रभु का वो सृष्टि के बारे में, प्रभु को ज्ञान के विषय में क्या क्या लिखा है, एक बार जरा चेक करना। हर एक एरिया, कुछ एरिया प्रभु ने इस 104 भजन संगीता में के लिखा है ना, आप अपनी ओर से वो पढ़कर उनमें से मनन करने के देख, तो आपको प्रभु का महिमा करके बिना, स्तुति करके बिना बैठ नहीं पाएंगे। ओके,
ओके, सो व्हाट इज दैट? एक और बार वो वचन हम पढ़ते हैं, कहते हैं, हे यहोवा तेरा काम अनगिनत है और इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। ओके, आज मैंने एक और वचन जरा पढ़ना चाहता हूँ। ओके, अगर थोड़ा सा समय आगे हो गया तो भी आप थोड़ा-सा सीख लें, क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ कार्य आपको आने वाले दिनों में सिखाने के लिए है, बताने के लिए है, ताकि आप प्रभु का महिमा पूरा कर सकें, प्रभु पर हम पूरा विश्वास और बढ़ सकें, हमारा विश्वास और बढ़ सके, ओके? हमारा प्रभु पर का जो डिपेंडेंस, ओके? और हमारा हियाव प्रभु में हम बढ़ा पाएँगे, ओके? हम इसी में एक और कार्य जरा, ये तो जिससे कि मन में कहीं कन्फ्यूजन आ सकता है, इस कारण से मैं ये विषय थोड़ा टच करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि प्रभु का ज्ञान के विषय में हम इतना सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एक वर्ड्स में ज़रा सिखाना चाहता हूँ। ओके, ज़रा बताना चाहता हूँ, ताकि थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों का मनुष्य में, इस लोगों का मन में इसलिए। ओके, कई बार कहते हैं प्रभु का ज्ञान ऐसा है क्या नहीं? ज़रा सोच के देखिए, एक देखिए उत्पत्ति का किताब 1 का 3 से वो वो शुरू करते हैं, उत्पत्ति का किताब 1 का 3। पहले ये वचन ज़रा पढ़ें, 1 का 3। ओके, केवल 1 का 3 नहीं है, वो सारा पढ़ना है, तो उसके लिए हम टाइम नहीं निकाल रहे, बस एक छोटी-सी पार्ट उसमें से ले रहा हूँ। उसमें से लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। जो भी परमेश्वर ने बोला था शून्य से प्रभु ने वो सब कुछ बनाया, उजियाला हो गया। और वहाँ का आगे का जो वचन, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, जो सृष्टि परमेश्वर ने किया उसी को परमेश्वर ने जरा ऑब्जर्व किया। अब इस इट, तो क्या किया, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, अच्छा है। अब ये जो सृष्टि सारा जो 7 दिनों में प्रभु ने जो किया वो सृष्टि, हम हर जगह पढ़ के देखें तो वहाँ पे हर एक कार्य में ये लिखा है, सारा सृष्टि करने के बाद प्रभु ने सारे को एक बार स्टडी करके ऑब्जर्व करके बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा। मीन्स गॉड हिमसेल्फ इज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग इट, क्योंकि परमेश्वर को और कौन है अप्रिशिएट करने के लिए? परमेश्वर का मन कहते हैं हाँ, दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो परमेश्वर ने जो सारा सृष्टि दुनिया में जो किया है, दुनिया में नहीं सारा सृष्टि में जो किया है वो क्या है? अच्छा है। नाउ देयर इज वन मोर वर्ड, ओके, एक सेंटेंस आफ्टर दैट मैं आई विल एक्सप्लेन, और एक और वचन आपको मैं जरा पढ़ाना चाहता हूँ, इसके बाद मैं उसके विषय में जो बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए आप आए अ, यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 16, जो सबसे फेमस वचन है, बाइबल का सबसे अनमोल श्रेष्ठ एक माना जाने वाला एक वचन है, जो यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 16। परमेश्वर बाइबल का हर एक वचन अनमोल है, लेकिन उसी में से भी कुछ वचन ऐसे होते हैं बहुत बहुत हाई लेवल में होता है, उसी में एक वचन है 3 का 16। सॉरी, वो थोड़ा-सा यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 का 16। ओके, तो क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं ये वचन सारा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, लेकिन वहां भी एक एक वर्ड है, क्योंकि परमेश्वर ने कहते जगत को ऐसे प्रेम किया, जगत को ऐसे प्रेम किया। और उत्पत्ति की किताब में हमने जो पढ़ा था, सारा सृष्टि करने के बाद कहते प्रभु बोला सारा अच्छा है। तो पूरा सृष्टि दुनिया प्रभु ने सृष्टि, प्रभु के सृष्टि में कहते प्रभु अच्छा बोला है। और ये हम भी कहते हैं प्रभु ये सृष्टि को प्यार किया है, और हमसे प्रभु क्या कहते हैं, दुनिया को प्रेम नहीं करना, ओके, दुनिया में मन नहीं लगाना।
क्योंकि प्रभु ने उसका रीज़न भी बताया। मैं आज वो वचन, वो कार्य एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, वो हमारा अगला स्टडी में, अगले दिनों का जो टीचिंग्स में ये सारे कार्य आएगा। ओके, हम उसी तरीके से स्टडी को सिस्टमैटिक करेंगे, ताकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य प्रभु हमें बताना चाहते हैं उसको समझाने के लिए। ओके, तो पहले मैं प्रभु के ये कार्य को हम समझते हैं। हम दुनिया के बारे में कहते वक्त आप लोगों ने क्या सुन के आया है? दुनिया को प्रेम नहीं करना, है ना? है ना? ठीक है, दुनिया का रीति हमें नाश की ओर ले जाता है ना? दुनिया में एक ऐसे आत्मा है ना? इस तरीके से हम लोगों ने दुनिया को हेट करने के लिए, है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने आत्मिक लोगों से, आत्मिक उपदेशों में हमने सुन के आया है। उनमें कोई गलती नहीं है, वो उसका मीनिंग कुछ और है। मैं अभी ये कह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर ये जो बोलता है उसका मीनिंग मेरा समझाना था। सारा सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने बोला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और यूहन्ना का किताब में कहते हैं परमेश्वर ने प्रेम किया है सारा सृष्टि को। मैं ये दोनों को जरा अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ। व्हाई गॉड सेड अच्छा है? अच्छा, परमेश्वर ने क्यों बोला है अच्छा है? क्योंकि परमेश्वर का मन में, आपको मैंने उत्पत्ति से पहले हम लोगों को प्रभु ने देख रखे, ये सारा सृष्टि करने से पहले हम प्रभु का मन में थे। इसके बाद ही प्रभु उचित समय पर हम लोगों को माँ बाप लोगों को चुनकर हमें धरती पर भेजा है, धरती की व्यवस्था करने के किया है। इसमें से हमें भी इसके बीच में प्रभु ने किया है। ये प्रभु ने ये मन में ये आया, ये सोचा, मैं मेरा अपना लोगों को, मतलब आपको और मुझे तैयार करके, मतलब आपको मतलब स्वर्ग के लिए हमें बहुत सारा हमारा आत्मिक स्वभाव में कुछ कार्य का चेंजेस आना है। वो कार्य के लिए प्रभु ने ये सारा सृष्टि करने के बाद कहते हैं हाँ, दिस वर्क इज गुड, क्योंकि ये जो मैंने बनाया, क्योंकि मेरा उस उद्देश्य के लिए परफेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे मैं मनुष्य को भी रखेंगे और यहाँ पे रहकर मनुष्य परफेक्टली अपना स्वभाव को ठीक कर सकता है। मतलब ही नोस इट, ये कार्य काफी है। क्योंकि मैंने जो सारा सृष्टि की, यहाँ पे मेरा मनुष्य रह सकता है और यहाँ पे रहकर उनका जो आत्मिक स्वभाव, उनका जो स्पिरिचुअली वो तैयार होना है, वो स्वर्ग के लिए उनका तैयारी होना है, उसके लिए ये सारा व्यवस्था अच्छा है। मतलब प्रभु ने जो भी किया है वो परफेक्ट है, क्योंकि गॉड हिमसेल्फ इज अप्रिशिएटिंग। ओके, क्योंकि गॉड इज गुड, इट इज गुड। यही उद्देश्य में ही यूहन्ना का किताब में भी कहते हैं, यूहन्ना का किताब में कहते हैं, मैं क्या है, यूहन्ना का किताब में कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत को देखा, जगत में आपको मालूम है पुराना नियम के लास्ट समय में, मतलब पुराना नियम का आवश्यकता पूरा हो गया है, तो उस समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा। गलातियों का पुस्तक में ऐसे लिखा है, वो जब समय आया तब अपने पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा है। तो ये सब परमेश्वर के मन में पहले से ही था। तो आप जगत को देखा, इट इज परफेक्ट टाइम, इट इज परफेक्ट पोजीशन, परफेक्ट टाइम दैट आई कैन सेंड माय सन टू द वर्ल्ड। ओके, पर दुनिया 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 के विषय में जो लोग जो कहते हैं वो प्रभु जानता है, लेकिन प्रभु कहते हैं नो, इट्स गुड, इट्स गुड। क्योंकि इस व्यवस्था से खड़े होकर, इस रीति में होकर, सब दुनिया किसी भी रीति से में क्यों न हो, वो प्रभु का ही सृष्टि है। प्रभु ने ऐसे उसको खराब नहीं किया था, लेकिन प्रभु जानता है इस तरीके से हो। लेकिन यहाँ पे रहकर प्रभु अपने पुत्र के द्वारा अपना कलीसिया को बना सकेंगे, अपने लोगों को स्वर्ग में ले जा सकेंगे, हर रीति के स्पिरिचुअली उनको ग्रो कर पाएंगे, स्वर्ग के लिए एक जन को वो उनको तैयार कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं ऐसी सिस्टम को प्रभु देख के वैसे सिस्टम को प्रभु ने प्यार किया। वो कहते जगत को प्रेम किया, मतलब जगत का वस्तुओं को या जगत का रीति को, जगत का स्पिरिट को प्रेम किया, वो नहीं है। अपने लोगों को तैयारी के लिए प्रभु ने परिस्थिति को देखे बोला बिल्कुल सही है। तो ही लाइक्ड that some of the circumstances in the world. Okay, वो दुनिया का रीति को उसने प्रेम किया है। हर एक कार्य, हम सब कभी बार बोलते हैं ना, क्या ये दुनिया प्रभु नहीं देख नहीं रहे, ये देखो इसके अंदर इतना गलत कार्य चल रहा है, इमोरालिटी चल रहा है, इस तरीके में प्रभु का लोग कैसे, डोंट वरी, ये हर प्रभु अच्छी तरीके से जानता है। ईश्वर ही खड़े होकर यहीं पर रहकर हम स्वर्ग के लिए तैयार हो सकता है। उसका हर एक कार्य प्रभु ने व्यवस्था कर रखा है। देयर इज नो नीड ऑफ बीइंग टेकिंग टेंशन अबाउट दैट। ओके, ही नोस एवरीथिंग। इसलिए प्रभु कहता है, कहते प्रभु ने
क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर जगत को ऐसे प्रेम रखा कि उसने इकलौता का पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, प्रभु का ज्ञान, प्रभु को मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को मालूम है ये दुनिया, ये हम लोग जो सोचते हैं खराब है, लोग बोलते हैं खराब है ना? बिल्कुल खराब है, लेकिन प्रभु का दृष्टि में वो खराबी में भी यही हम प्रभु का लोगों को प्रभु तैयार कर सकता है। ओके, आज थोड़ा-सा समय थोड़ा-सा आगे हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे का क्लास अगले हम कुछ दिन के बाद करेंगे, लेकिन आज मैं ये बाइबल स्टडी यहाँ पे समाप्त करना चाहता है। आप सबको प्रभु बहुत-बहुत आशीष दे। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।